नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोरोटैल्स के बारे में। इसे डंकी टैल्स भी कहते हैं, लेकिन मुझे आदत बोरोटैल्स कहने की है, तो इसलिए मैं बोरोटैल्स ही कहूँगी। आज मैं बोरोटैल्स के बारे में आपको सब कुछ बताऊँगी कि मैं इसकी देखभाल कैसे करती हूँ और मेरी बोरोटैल्स इतनी अच्छी कैसे हो रखी है। मतलब मैं आपको वही बताऊँगी अपनी बोरोटैल्स के बारे में जो मैं इसमें करती हूँ। मैं इसका ध्यान कैसे रखती हूँ, पानी कैसे डालती हूँ, इसमें फर्टिलाइज़र क्या देती हूँ जो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रखी है, और भी सब कुछ जो मैं करती हूँ। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्लेंट्स को लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। सक्लेंट्स मतलब होते नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मतलब आपको सक्लेंट्स दिख रहे हैं आप हर कोई सक्लेंट्स ला के लगा दें। आप हार्डी सक्लेंट्स लगाएं। मैं भी पहले सक्लेंट्स में बहुत खर्चा करती थी। मेरी आदत थी जब भी नर्सरी जाती थी खूब मतलब कोई ना कोई सक्लेंट्स खरीद के ले आती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब जो जितने भी हार्डी सक्लेंट्स होते हैं बस उन्हें ही लगाती हूँ। ये देख ही रहे होंगे आप मेरी बोरोटैल्स। तो मैं और ज़्यादा आगे की बातें ना करते हुए अपनी बोरोटैल्स के बारे में ही बात करते हैं कि इसकी देखभाल मैं कैसे करती हूँ। दोस्तों, बोरोटैल्स कटिंग और अपनी ये जो लीव्स दिख रही होंगी आपको इसकी, इससे बहुत आसानी से हो जाता है, जिसे मैं आगे आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे प्रोपेगेट किया है इन्हें। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसकी मैं पूरी देखभाल कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। क्या दोस्तों, मैंने इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए अपने बगीचे की मिट्टी ली है और उसमें गोबर की खाद मिलाई है। बस सिर्फ यही डाला है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डाला। ना कोई फंजीसाइड मिलाया है, ना कोई और खाद मिलाई है, ये परलाइट वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ अपने जो हमारे बगीचे की मिट्टी होती है नॉर्मल मिट्टी, वो ली है और उसमें गोबर की खाद मिलाई है। उस ये कटिंग मैंने इन्हें भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, तो कम से कम इन्हें 4-5 साल हो गए होंगे इन बोरोटैल्स को मेरे। आप देख ही रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी हो रखी हैं। और जो सबसे साइड वाला गमला दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा कि कम है बोरोटैल्स। तो ये मैंने कटिंग से ही लगाई हैं, तो सब मैं धीरे धीरे इनको कटिंग से लगा लगा कर ही अपनी हैंगिंग बास्केट तैयार कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इनमें अपने बगीचे की मिट्टी और गोबर की खाद डाली है। आप चाहें तो अगर आपके सक्लेंट्स बार बार मरते हैं तो उसमें कुछ भी डाल सकते हैं फंजीसाइड के लिए। जैसे दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं या हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। जैसे मैंने किया है मैंने वही मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे बगीचे की मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी है, भुरभुरी है, ऐसी चिकनी मिट्टी नहीं है। तो इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे जब भी मैं कोई सक्लेंट्स लगाती हूँ या कैक्टस लगाती हूँ तो मुझे उसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सीधे अपनी जो बगीचे की मिट्टी होती है वो लेती हूँ और उसमें जो भी मुझे कोई कंपोस्ट डालना होता है उसे मिला देती हूँ। बस इसी तरह से अपने पौधों की मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने इस सक्लेंट्स में भी जब मैंने ये सक्लेंट्स लगाए हैं कटिंग से तो इनमें रेत नहीं मिलाई है, बस ऐसे ही लगा दी। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो ये जो मेरे बोरोटैल्स लगे हैं ये मेरे पोर्च में लगे हैं, जहाँ इन्हें सुबह की सिर्फ हल्की सी धूप मिलती है, बहुत ही हल्की सी, जो जिसे कहते हैं धूप छन छन कर आती है ना, वैसी धूप मिलती है। तो मैंने इन्हें कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा। मतलब मेरे जितने भी सक्लेंट्स हैं मैंने तो कभी किसी को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा। बस जो मेरी जेली बीन्स है उसी को ही रखती हूँ मैं, वो भी अब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में रख देती हूँ। अभी तक तो मैंने इन्हें कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा, तो डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे कि ये डायरेक्ट सनलाइट में कैसे रहेंगी, जिसे कहते हैं कि मतलब सुबह से शाम तक की धूप में। तो वैसे मैं देखूंगी कभी कि ऐसे हो सकती हैं या नहीं ये। तो अगर आपके जैसे बालकनी है तो कहीं जैसे धूप नहीं आती ना, तो आप ऐसे इस तरह के सक्लेंट्स लगा सकते हैं। ये बिना धूप के भी अच्छे से चल जाते हैं, बस ब्राइट लाइट चाहिए इन्हें। ऐसे नहीं कि कहीं किसी अंधेरे में रख दें, तो आप इन्हें अच्छे से लगा सकते हैं। और ये कटिंग और जो इनकी लीव्स दिख रही होंगी आपको, उनसे बहुत आसानी से हो जाती है। देखो मैंने भी ये एक टहनी तोड़ी है और इसको बस एक लंबी सी टहनी तोड़ दी थी इसकी, ये बोरोटैल्स की,
और इसकी छोटी छोटी कटिंग कर ली है और मैंने ये मिट्टी तैयार कर रखी है। वही मेरी गोबर की खाद और अपने बगीचे की मिट्टी तैयार की है। तो मैं इनकी ये नीचे की लीव्स हटा दूँगी और इन्हें बस आराम से ऐसे लगा दूँगी। और ये जो आपको दिख रही होंगी कि इसकी छोटी छोटी लीव्स ये नीचे गिरी हैं, इन्हें भी मैं फेंकूँगी नहीं, इन्हें भी मैं साथ ही लगा दूँगी। क्योंकि मैंने ये इन छोटी छोटी लीव्स होती हैं जो, इनसे भी बहुत सारे मतलब ये तैयार किए हुए हैं, जिन्हें मैं कभी फिर आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ये लीव्स से भी अपने हैंगिंग बास्केट तैयार की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं इसमें ये सारी ये लीव्स डाल रही हूँ तो ये सभी हो जाएंगी, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ तो होंगी, तो इसीलिए मैं सब इसी में ही डाल देती हूँ। ये आप देख ही रहे होंगे और मैंने ऐसे ही डाल दिया है बस। और अब ये देखिए, ये देखना, ये जो मैंने लीव्स इनमें ऐसे डाली थी ना, ये मेरा एक पॉट है तो मैं किसी भी पॉट में ऐसे डाल देती हूँ। ये कितनी अच्छी हो रखी हैं देखना। और ये इधर भी, ये साइड में भी मैंने जितनी भी डाली थी 7-8 लीव्स सब अच्छे से हो गई हैं। और अभी मैं इन्हें होने दूंगी और कुछ समय बाद ही इनको दूसरे अपनी हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट करूंगी। सब हो गई हैं, ये सब अच्छे से चल रही हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कहीं आपको लीव्स मिल जाए, कभी होता है ना कि मिल जाती है। और ये जेली बीन्स भी हो रखी, जेली बीन्स तो मेरी खैर हद से ज़्यादा हो जाती है, पूछो मत। ये मेरा दूसरा पॉट है, दूसरे पॉट में भी गिरी होंगी तो ये देखो हो रही हैं, ये लीव्स अच्छे से हो रही हैं। यहाँ देखो, ये एक दूसरा पॉट है। और ये देखिए दोस्तों, बोरोटेल्स में फूल भी खिलते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं इसके फूल। ये एक दो तो सूख गए हैं और कुछ हो रहे हैं अच्छे से। और अब मैं बात करती हूँ कि इसमें पानी कैसे डालें। दोस्तों, पानी का आपको इसमें ख़ास ध्यान रखना होगा। गर्मियों में तो मैं इसमें 10-15 दिन में पानी डालती हूँ, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दियों में मैं कैसे डालती हूँगी। सर्दियों में तो पहले मैं इसको देखती हूँ, इसकी मिट्टी चेक करती हूँ, उसके बाद ही पानी डालती हूँ। कम से कम 20 दिन हो जाते होंगे मुझे जो मैं पानी नहीं डालती इसमें। बहुत ही कम डालती हूँ और देख कर डालती हूँ, ताकि मेरी बोरोटेल्स ख़राब ना हो। तो आपको भी इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी कभी ना डालें। और वैसे भी हैंगिंग बास्केट में तो ड्रेनेज होल भी नहीं होता जो एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज हो जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पॉट की जो साइड वाला पॉट है कि मिट्टी कितनी सूखी हुई है। तो हैंगिंग बास्केट में ड्रेनेज होल का सिस्टम होता नहीं है, मतलब मैंने तो रखा नहीं है और बाकी मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए पानी में बहुत ही ध्यान से डालती हूँ। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, कि मेरी जो बोरोटेल्स है इतनी हेल्दी कैसे हो रखी है और मैं इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मैं एक दिन पहले गोबर की खाद को, थोड़ी सी गोबर की खाद लेती हूँ, उसे पानी में भिगा देती हूँ। फिर जो उसका लिक्विड तैयार होता है उसको मैं इसमें डालती हूँ। और महीने में एक बार डालती हूँ, ऐसे नहीं कि 20-25 दिन में डाल दिया, महीने में कभी एक बार डालती हूँ और वो भी देख कर डालती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी बोरोटेल्स में जो भी करती हूँ या मेरी बोरोटेल्स की ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे हुई है, मैंने आपको सब बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।